नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत और भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है, तो आपको इस वीडियो पे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अगर हम लोग का ये कंप्लीट हो जाता है तो झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे चैप्टर वाइज, और फिर विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए झारखंड से कुछ प्रश्नों के हल और प्रश्न देखेंगे। तो आपको यहाँ पे बता दें 3 in 1 है, यानी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो देख रहे हैं वो वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज है चैप्टर। तो आपको बता दें कि आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका देखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी जैसे एग्जामों में ये पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे वो झारखंड में बहावी आंदोलन, यानी आप साफ साफ बोल सकते हैं झारखंड का इतिहास और झारखंड के इतिहास में आधुनिक इतिहास, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की बात करने वाले हैं और इसमें झारखंड की क्या भूमिका थी, ऐसे जेपीएससी जैसे एग्जामों में यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में बहावी आंदोलन। हम आपको बता दें कि इससे संबंधित हम लोग इससे पहले जितना भी शुरू से स्टार्ट से चैप्टर था वो बात कर चुके हैं। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर कल डिस्कस किए थे, बात किए थे, वह चैप्टर का नाम था 1857 का विद्रोह एवं झारखंड, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। आज हम लोग तो ये देखेंगे। आपको बता दें कि जेपीएससी, जेएसएससी और जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, वह पीटी हो या मेंस हो, द्वारा जेटेट शिक्षक और वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आपको वीडियो पे बने रहना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहला पॉइंट में दिया गया है यहाँ पे कि बहावी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। तो आप बोल सकते हैं कि बहावी आंदोलन झारखंड में जो इसका प्रसार किए वो शाह मोहम्मद हुसैन के इसके नेतृत्व में यह हुआ है। झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई। तो आपको ये भी याद रखना है कि साहेबगंज वाला इलाका, साहेबगंज वाला का क्षेत्र था, राजमहल जो पहाड़ियाँ हैं या फिर राजमहल का जो क्षेत्र है, वहाँ पे झारखंड में बहावी आंदोलन को खोला गया और इसका झारखंड में प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को दिया गया। और संथाल परगना क्षेत्र में बहावी विचारधारा का प्रभाव इब्राहिम मंडल और अमरुद्दीन ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट दिया गया है, नेक्स्ट फैक्ट में दिया गया है कि हजारीबाग के मीर उस्मान अहमद शाह बरेली से मिलने बरेली गए थे। तो हजारीबाग के कौन थे जो बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो मीर उस्मान, और मीर उस्मान ने अहमद शाह बरेली से मिलने बरेली गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी 4 पॉइंट दिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहावी आंदोलन से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं 4 पॉइंट से पूछे जाएंगे। यानी कि बहावी आंदोलन में किसको आजीवन कारावास हुआ था? तो इब्राहिम मंडल को हुआ था और ये पाकुड़ से हुए थे, यानी पाकुड़ के इब्राहिम मंडल थे। और मीर उस्मान बरेली से मिले थे, बरेली गए थे मिलने। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वह उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार है, यानी प्रचार और प्रसार है। तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। और आपको बता दें कि देवघर के जो सिलेरबाड़ी नामक स्थान है वहाँ पे अधिक ये एक्टिविटी रही। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। और देवघर अजय नदी के किनारे, ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1857 की क्रांति देवघर के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। झारखंड के देवघर शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लिंग नामक एक संस्था कायम की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लीग का नाम याद रखिए स्वर्ण संघ, जिसे हम लोग गोल्डन लीग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि वीरेंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की थी। तो गोल्डन लीग संस्था की स्थापना तरुण क्रांतिकारियों ने और वीरेंद्र कुमार घोष ने और कई गतिविधियों ने या फिर क्रांतिकारियों ने किए थे। देवघर स्थित सिलेरबाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने और उसमें सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा सिलेरबाड़ी, क्योंकि यहाँ पे बम वगैरह बनाए जाते थे और यहाँ से बरामद भी किया गया। सिलेरबाड़ी नामक मकान से 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वीरेंद्र घोष के नाना राज नारायण वसु देवघर के रहने वाले थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये लाइन। नेक्स्ट दिया गया है कि क्रांतिकारी वीरेंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में हुई थी।
देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। यहाँ के प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लड़कों को, युवकों को क्रांतिकारी ट्रेनिंग दिया जाता था शांति कुमार बख्शी के द्वारा। यह एक प्रधानाचार्य था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया हम लोग का कि सुकुमार मित्र, बीबी मित्र एवं एम.एन. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के 2 क्रांतिकारी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वेदनाथ विश्वास दुमका के रहने वाले थे। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए। तो ये अच्छे से याद रखें कि एक पर्चे, एक पोस्टर चिपकाया गया और ये निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा चिपकाया गया और ये गिरिडीह के खंभों पोलों पे चिपकाया गया 1913 ईस्वी में। और ये इसमें लिखा हुआ था आवर स्वाधीन भारत, इसका शीर्षक था इस पोस्टर या फिर पर्चे का। गिरिडीह का मनोरंजन गुहा, जिसे ठाकुरदा के नाम से जाना जाता था, क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। तो क्रांतिकारियों को धन पैसा देने का काम ठाकुरदा या फिर मनोरंजन गुहा का था, जो कि गिरिडीह के थे। तो ये पॉइंट याद रखिए। और रोड्डा आर्म्स केस में भी झारखंड के 2 क्रांतिकारी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वेदनाथ विश्वास दुमका के रहने वाले थे। यह भी पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कि हजारीबाग स्थित कोलंबस महाविद्यालय के राम विनोद सिंह क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतीन बाघा या फिर बाघ कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि राम विनोद सिंह ये हजारीबाग के सत कोलंबस महाविद्यालय के विद्यार्थी थे और इन्हें हजारीबाग का जतीन बाघ कहा जाता है। टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। 1908 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो ये से इम्पोर्टेंट है अमरनाथ मुखर्जी से स्टेटमेंट। ढाका मेनन सिंह और कलकत्ता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ दिया गया है कि ढाका मेनन सिंह और कलकत्ता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारा गया और जहां से पिस्टल, कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए। इस केस को देवघर सरेंडर केस नाम दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देवघर सरेंडर केस 1927 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो देवघर षड्यंत्र केस में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 20 व्यक्तियों को डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, तो क्रांतिकारियों को धन मुहैया हेमेंद्र नाथ घोष कराते थे, वे देवघर जिला के रहने वाले थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फैक्ट है, इसको जरूर याद रखें। और इसके अंतर्गत जो लास्ट पॉइंट दिया गया है वो चाईबासा के से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे। तो तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? आनंद कमल चक्रवर्ती थे। यह अच्छे से याद रखें। गांधी युग अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन या इसका रोल। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।